हम में से अक्सर लोग जब अपनी औलाद को बिगड़ते देखते हैं तो फौरन उंगली जमाने की तरफ उठा देते हैं। मोबाइल, दोस्त, सोशल मीडिया, माहौल, स्कूल सब कसूरवार नजर आते हैं। मगर एक सवाल ऐसा है जिससे हम सब घबराते हैं, एक सवाल जो दिल के अंदर खामोशी से खटकता है मगर जबान पर नहीं आता। और वो सवाल ये है कि कहीं ये सब हमारी अपनी किसी गलती का तसलसल तो नहीं? क्या ऐसा तो नहीं कि जो हमने बरसों पहले बोया था आज वही हमारी आंखों के सामने काट लिया जा रहा है? कुदरत का निजाम बहुत गहरा है। वो फौरी फैसला नहीं करता, वो वक्त लेता है, नस्लों को देखता है, नियतों को परखता है और फिर नताइज जाहिर करता है। माँ बाप का किरदार सिर्फ बच्चे को खाना देना, कपड़े पहनाना या स्कूल भेजना नहीं होता, बल्कि वो लाशूरी तौर पर बच्चे के अंदर एक नक्श छोड़ते हैं, एक सांचा बनाते हैं जिसमें उसकी सोच, इसका अखलाक और उसके फैसले ढलते हैं। ये बात मानना मुश्किल है मगर हकीकत यही है कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी सजा अल्लाह फौरन नहीं देता। वो सजा औलाद की सूरत में, उसकी आजमाइशों की सूरत में, इसकी बेसुकूनी की सूरत में सामने आती है। ये वीडियो किसी को मुजरिम साबित करने के लिए नहीं बल्कि खुद एहतिसाबी के लिए है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं देखते हम अपनी औलाद को कभी ठीक नहीं कर सकते। अगर आज ये बातें दिल पर लग रही हैं, तो शायद इसलिए कि ये सच के करीब हैं और सच हमेशा इंसान को बेचैन करता है, मगर यही बेचैनी इस्लाह की पहली सीढ़ी होती है। पहला, माँ बाप का सबसे गहरा असर औलाद पर वो होता है जो अल्फाज के बगैर मुंतकिल होता है। हम अक्सर समझते हैं कि बच्चे वही सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं, मगर हकीकत ये है कि बच्चे वही सीखते हैं जो हम जीते हैं। जब घर में सच की बात की जाती है मगर सहूलत के वक्त झूठ को मामूली समझ लिया जाता है, जब दियानत की तारीफ की जाती है मगर खुद छोटे फायदे के लिए उसूल तोड़ दिए जाते हैं, तो बच्चे के अंदर इक़दार का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। वो ये नहीं समझ पाता कि असल उसूल क्या है और मजबूरी क्या है। यही उलझन आहिस्ता आहिस्ता इसकी शख्सियत में दरार बन जाती है। वो बड़ा होकर भी फैसला नहीं कर पाता कि सही रास्ता कौन सा है, क्योंकि उसने दुरुस्त और गलत को हमेशा मिला जुला देखा होता है। वालिदीन फिर शिकायत करते हैं कि औलाद जिद्दी हो गई है, बात नहीं मानती, मगर असल में औलाद ने बात मानना नहीं छोड़ा, उसने सिर्फ तजाद को पहचान लिया होता है। और जब नसीहत अमल से टकरा जाए तो नसीहत अपनी ताकत खो देती है। दूसरा, एक और खामोश गलती जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो ये है कि माँ बाप औलाद को सहूलतें देकर मुतमईन हो जाते हैं मगर वक्त नहीं देते। हालांकि वक्त ही वो चीज है जो बच्चे के दिल को महफूज बनाती है। जब बच्चे अपने सवाल, खौफ या उलझन के साथ अकेला रह जाता है तो वो सीख जाता है कि बात कहना फायदेमंद नहीं। ये खामोशी शुरू में पुरसुकून लगती है, मगर वक्त के साथ यही खामोशी फासले में बदल जाती है। फिर बच्चा बाहर किसी को सुनता है, किसी और को समझदार मानता है, किसी और के नजरियात को अपना लेता है। वालिदैन को तब एहसास होता है जब बात हाथ से निकल चुकी होती है। वो समझते हैं कि औलाद अचानक बदल गई है, हालांकि वो आहिस्ता आहिस्ता बदलती है, सिर्फ किसी को नजर नहीं आता। तीसरा, घर का माहौल वो जमीन होती है जिसमें औलाद की सोच का बीज उगता है। अगर इस जमीन में बेचैनी, लड़ाई, ताना और अदम एहतराम हो तो वहां सुकून की फसल नहीं उग सकती। बच्चे वो बातें नहीं भूलते जो वो सुनते हैं, वो एहसास नहीं भूलते जो वो जीते हैं। जब घर में एतमाद न हो, बात बात पर आवाजें बुलंद हों या जज्बात को कमजोरी समझा जाए तो बच्चा या तो खुद को सख्त बना लेता है या अंदर ही अंदर टूट जाता है। दोनों सूरतों में वो जिंदगी से लड़ने के बजाय या तो सबसे लड़ता है या खुद से हार जाता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर रिश्तों से खौफ खाते हैं या गलत रिश्तों में पुनः तलाश करते हैं, और यही वो सजा होती है जो किसी एक दिन नहीं बल्कि बरसों के माहौल से जन्म लेती है। चौथा, तरबियत में सबसे नाजुक गलती तवाजुन का टूट जाना है, क्योंकि कुछ माँ बाप कंट्रोल को हिफाजत समझ लेते हैं और कुछ आजादी को मोहब्बत। जब हद से ज्यादा सख्ती की जाती है तो बच्चा खौफ में जीता है। वो सच बोलने के बजाय छुपना सीखता है, अपनी गलती मानने के बजाय बहाने ढूंढता है और दिल में वालिदैन के लिए फासले पाल लेता है। दूसरी तरफ जब हद से ज्यादा नरमी होती है तो बच्चा हुदूद को समझ ही नहीं पाता। वो हर चीज को हक समझने लगता है, जिम्मेदारी से भागता है और जिंदगी में टकराव आने पर टूट जाता है। दोनों इंतहाएं बेज़ाहिर मुख्तलिफ लगती हैं मगर अंजाम एक जैसा होता है। औलाद ऐसी जिंदगी के लिए तैयार नहीं हो पाती
जहां फैसलों के नताइज भुगतना पड़ते हैं। वालिदीन फिर शिकवा करते हैं कि औलाद मजबूत नहीं रही, हालांकि मजबूती डांट या आजादी से नहीं, मुतवाजिन तरबियत से आती है। 5वां, माँ बाप की जबान वो चीज है जिसे अक्सर सबसे कम अहम समझा जाता है, हालांकि यही जबान औलाद की तकदीर पर खामोशी से असर डालती है। गुस्से में कहे गए जुमले, मायूसी बहरे अल्फाज या बार बार ये कहना कि तुमसे कुछ नहीं होगा, बच्चे के दिल में गहरे नकूश छोड़ देता है। माँ बाप ये समझते हैं कि बात खत्म हो गई, मगर बच्चे के अंदर वो बात चलती रहती है, वो उसे अपनी शनाख्त बना लेता है। इसी तरह दुआ अगर मोहब्बत और यकीन के साथ हो तो वो औलाद के लिए ढाल बन जाती है, और अगर बद दुआ या मनफी सोच बन जाए तो रास्ते मुश्किल हो जाते हैं। औलाद अक्सर अपने हालात का सबब खुद को समझती है, हालांकि वह एक बोझ उठा रही होती है जो उसने खुद नहीं चुना होता। आखिर में बस इतना समझ लेना काफी है कि औलाद किसी दिन अचानक नहीं बिगड़ती, वो आहिस्ता आहिस्ता बनती है। वो इन लम्हों में ढलती है जिन्हें हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। माँ बाप कामिल नहीं होते, गलतियां सबसे होती हैं, मगर फर्क वहां पड़ता है जहां इंसान अपनी गलती को मान लेता है या उसे हालात के नाम पर छुपा देता है। ये गुफ्तगू इसलिए नहीं कि किसी को शर्मिंदा किया जाए, बल्कि इसलिए है कि हम खुद को रोक कर देख सकें, अपने रवैयों पर नजर डाल सकें और ये समझ सकें कि इस्लाह हमेशा इल्जाम से शुरू नहीं होती, शूर से शुरू होती है। ये भी याद रखना जरूरी है कि औलाद सिर्फ हमारे लफ्जों की वारिस नहीं होती, वो हमारे मिजाज, हमारी खामोशियों और हमारे फैसलों की वारिस भी होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद मजबूत हो, बावकार हो और जिंदगी के फैसले खुद एतमाद के साथ कर सके, तो हमें अपनी जात में वो तब्दीली लानी होगी जो हम उनमें देखना चाहते हैं। वक्त अभी भी हाथ से नहीं गया, क्योंकि बच्चे अल्फाज नहीं, अमल देख कर बदलते हैं, और जब माँ बाप बदलते हैं तो घर का माहौल खुद ब खुद बदलने लगता है। ये वीडियो अगर तुम्हें लम्हा भर के लिए भी रुक कर सोचने पर मजबूर कर रही है, तो यही उसका मकसद है। अगर तुम चाहते हो कि ऐसे मौजुआत पर बात होती रहे जो इल्जाम नहीं बल्कि हल देते हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर लिखो कि तुम्हारे ख्याल में वालिदीन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी राय न सिर्फ इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाती है बल्कि दूसरों के लिए भी सोच का दरवाजा खोलती है। औलाद को बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे वही बनते हैं जो वो रोज देखते हैं, न कि वो जो इन्हें बार बार कहा जाता है।